रेज्यूम कैसे बनाते हैं, रेज्यूम जिसे आप सीवी भी कहते हो, विटेई जो रेज्यूम होता है वो कैसे आपको बनाना चाहिए, किस तरह से उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, किस जॉब के लिए किस तरह का रेज्यूम की ज़रूरत आपको पड़ती है, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। क्योंकि आप कहीं भी जॉब करने जा रहे हो बच्चों, आपका रेज्यूम ज़रूर लगता है। रेज्यूम मतलब एक तरह से जान लो आपका बायोडेटा की तरह। रेज्यूम को हम बायोडेटा भी एक तरह से कह सकते हैं। जैसे शादियों में बायोडेटा जाता है, वैसे जॉब्स के लिए रेज्यूम जाता है बच्चों। रेज्यूम जाएगा और या फिर जिसे आप सीवी कहते हो वो जाएगा, तब जा करके जो सामने वाला है उसको पता चलता है अच्छा आपने ये चीज़ें की है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के नहीं देखेगा, सबसे पहले आपका रेज्यूम देखेगा। रेज्यूम से ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, यानी कि आपका A to Z आपने अभी तक क्या क्या किया, आपकी क्या क्या स्किल्स है, आप क्या करना चाहते हो, सब कुछ उसमें क्लियर हो जाता है। तो रेज्यूम बनाना आपको सही तरीके से आना चाहिए। कैसे बनाना है, क्या लिखना है, किस जॉब के लिए कैसा बनाना है, सब कुछ आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। रेज्यूम यानी कि जिसे हम सीवी भी कहते हैं बच्चों। रेज्यूम और सीवी दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रही हूँ। रेज्यूम, सीवी, बायोडेटा ये सब एक ही चीज़ है, जिसमें ये अलग अलग पर्पस से अलग अलग तरीक़ों से बनता है। मान लो आपका पर्पस कुछ और है तो वहाँ पे रेज्यूम बनने का तरीका कुछ और होगा। जैसे मान लो शादियों में भी बायोडेटा जाता है तो वहाँ पे कुछ और तरह से लिखा होता है। इसी तरह से पर्पस के अनुसार रेज्यूम का फॉर्मेट बदलता है, पर जो बेसिक फॉर्मेट है वो मैं आपको बताऊंगी, फिर पर्पस के अनुसार भी बताऊंगी। पहले बेसिक जान लेते हैं। रेज्यूम बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो चाहिए होगा। इसका प्रिंट आउट आपको नहीं निकलवाना है, आपके मोबाइल में हो, लैपटॉप में हो, जिससे भी आप रेज्यूम बनाने वाले हो उसमें होना चाहिए आपका एक फ़ोटो। ठीक है, आपका नाम, प्रॉपर नेम जो कि आपके मार्कशीट्स वगैरह पे हो वो नाम आप यूज़ करना। खास करके 10th की मार्कशीट का नाम हर जगह वैलिड माना जाता है। ईमेल एड्रेस यानी कि जो आपका ईमेल आईडी है वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ईमेल है और बाद में लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ईमेल पे पता चला आपकी ईमेल भरा हुआ है, मेल आ ही नहीं रहा। तो अच्छा खासा ईमेल आईडी चाहिए, और ईमेल आईडी कोई फालतू नाम से नहीं बना होना चाहिए, आपके नाम से बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मेरा नाम सुमन यादव है, मैं ईमेल आईडी बनाऊँ स्पार्क अप क्लास के नाम से। नहीं, मैं अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो अपने नाम से ही ईमेल आईडी बनाऊँ। ये सब चीज़ें प्रोफेशनल होती है बच्चों, इससे आप प्रोफेशनल लगते हो। और ख़ासकर ईमेल आईडी में कोशिश करो बहुत अजीब से अंक ना हो। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 करके लास्ट तक आपने 9 तक चिपका दिया, ये सही तरीका नहीं है। रेज्यूम में आपका जो ईमेल आईडी हो आपके पूरे नाम से हो, कोशिश करो उसमें कोई अंक ना हो। अंक डालना भी पड़ रहा है तो 2-3 अंक डालो जो कि लॉजिकल लगे। ऐसा ना लगे कि मतलब कुछ भी डाल दिया गया है, बहुत सीरियसली ये आदमी अपने जॉब को नहीं ले रहा है। तो जो आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए वो प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको सीवी में ज़रूर डालना चाहिए। इससे मान लो किसी को जॉब आपको देनी हो तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके आधार कार्ड और मार्कशीट की जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप यूज़ करें सीवी पे। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको पूरा लिखना होता है। इतना सबसे ऊपर लिखा जाता है बच्चों। फ़ोटो, नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे ऊपर लिखना चाहिए। और जेंडर भी, ठीक है, जेंडर भी सबसे ऊपर ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। इसके बाद आपको लिखना चाहिए ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये सीवी या रेज्यूम आप क्यों बना रहे हो, किस पर्पज़ से बना रहे हो। अब यहाँ पर्पज़ अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेकंड नंबर पे लिखा जाता है। अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी, आप चिंता मत करो, मैं बनाने का तरीका भी बताऊंगी, लेकिन पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है, कि क्या क्या लिखना होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सो पहले शुरुआत में सबसे पहले इन चीज़ों की ज़रूरत थी जो मैंने आपको बताया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव यानी कि आपका मकसद क्या है सीवी बनाने का, किस जॉब के लिए आप सीवी बना रहे हो, किस पर्पज़ से आप सीवी बना रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। वो भी लिखना अभी सिखाऊंगी। अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग तरह की ऑब्जेक्टिव होंगे, तो ऑब्जेक्टिव का मैं टाइप आपको बताऊंगी अभी। इसके बाद लिखना होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप उल्टे ऑर्डर में लिखते हो। जैसे मान लो अभी मैं एमएससी कर रही हूँ तो सबसे ऊपर लिखाएगा एमएससी लाइफ साइंस अपीयरिंग या परस्यूइंग, यानी कि मैं एमएससी लाइफ साइंस अभी कर रही हूँ। दूसरे नंबर पे जैसे कि मैंने बीएससी कंप्लीट कर लिया, इसके जस्ट पहले मैंने बीएड किया था, मान लेते हैं बीएड किया था, तो बीएड लिखूंगी। और बीएड मैंने कब पास आउट किया, कहाँ से पास आउट किया, मेरा कितना मार्क्स है, उसमें कितने परसेंटेज है। मार्क्स ज़रूरी नहीं है, परसेंटेज ज़रूरी है। या सीजीपीए में आपका कुछ था तो सीजीपीए आप लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले वो जो आप कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो आप रिसेंटली पास आउट हो,
जो सबसे रिसेंट वाला आपका कोर्स है वो सबसे ऊपर होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। सो सबसे ऊपर आपको वही लिखना है। मैं एमएससी कर रही हूँ तो मैं लिखूँगी एमएससी लाइफ साइंस CSJMU यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं लिखूँगी मैं अपीयरिंग, और फिर लास्ट में लिखूँगी परसेंटेज में मैं डैश कर दूँगी क्योंकि अभी मैं अपीयरिंग ही हूँ। उसके बाद लिखूँगी बीएड को सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं लिखूँगी पास इन 2023। फिर मैं लास्ट में लिखूँगी 80%। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर आप BSc पे आओगे, फिर आप 12th पे, 10th पे। 10th से नीचे की परसेंटेज आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी 12 पास किए हो, आपने कुछ भी नहीं किया है, तो खाली और खाली आप ऊपर की तरफ 12th का लिखोगे सारा डिटेल्स और नीचे आप लिखोगे 10th का सारा डिटेल्स। इसके अलावा फिर आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं। अगर मान लो कहीं आपने एडमिशन ले लिया, कोई कोर्स कर रहे हो, तो ऊपर की तरफ वो कोर्स भी लिख देना। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये हर एक CV में लगेगा। ऑब्जेक्टिव हर CV का अलग अलग होगा, मतलब जहाँ आप डाल रहे हो, जिस पर्पज़ से डाल रहे हो, उस पर्पज़ से ऑब्जेक्टिव अलग अलग होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब बच्चों मकसद, किस मकसद से आप ये बना रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हर एक CV में सेम होती हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और अभी बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नीचे आपको लिखना होता है अदर एकेडमिक डिटेल्स। ठीक है, अदर एकेडमिक डिटेल्स मतलब अगर आपने कुछ और भी किया हुआ है एकेडमी में, जैसे मान लो आपने डांस सीखा हो, सो आप लिख सकते हो डांस ट्रेनिंग, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, या फिर जैसे मैंने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, IIT JAM का किया है, तो मैं वहाँ पे लिखूँगी। आपने मान लेते हैं नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका एडमिशन कहीं अच्छी जगह हो गया, आपने क्वालिफाई किया है तो आप लिख सकते हो नीट क्वालिफाइड। नीट क्वालिफाइड लिख सकते हो, या अपीयरिंग फॉर नीट भी लिख सकते हो वहाँ पे, अगर अदर एकेडमिक डिटेल्स में। ठीक है, वहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में लिखते हो, या किसी अपने ऐसे चीज़ के बारे में लिखते हो जो आपको मिली हो। जैसे मान लो आपको कहीं प्राइज़ मिला हो, आपने कोई आर्ट कंपटीशन में या रेस में या किसी भी चीज़ में भाग लिया, वहाँ आपको प्राइज़ मिला हो, तो उस चीज़ को आप लिख सकते हो कि प्राइज़ इन आर्ट्स। ठीक है, या सेकंड पोजीशन इन स्पोर्ट्स अकेडमी, या कुछ भी ऐसा आप लिख सकते हो जो भी आपको मिला हो। अगर आपको कुछ भी ऐसा आपके जीवन में नहीं मिला है तो इस पार्ट को आप तुरंत डालना ही मत, डिलीट कर देना। ठीक है, इस पार्ट को आपको नहीं लिखना है अगर कुछ नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि लिखने के बाद आप खाली छोड़ दो, ये हेडिंग लिखने के बाद नहीं। अगर आपने नहीं किया है, कुछ भी आपको अवार्ड नहीं मिला है, कोई आपके अंदर मतलब अदर एकेडमिक डिटेल्स नहीं है, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, तो आप इस पूरे पार्ट लिखोगे ही नहीं। अदर एकेडमिक डिटेल्स आप हेडिंग ही नहीं डालोगे। ठीक है, इसके बाद आता है स्किल्स, यानी कि क्या क्या स्किल्स आपको आती हैं। जैसे मान लो आपको लैंग्वेज में हिंदी बोलना आता है, हिंदी तो सबको बोलना आता है। आई होप आप सब लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो हिंदी बोल पाते हो, तभी समझ पा रहे हो। ठीक है, सो आप कम्युनिकेशन स्किल्स में लिखोगे हिंदी में, फिर ब्रैकेट में लिखोगे रीडिंग राइटिंग फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब बोलना आता है। फ्लुएंसी मतलब क्या होता है कि आराम से बोल सकते हैं। तो रीड करना आता है, राइट करना आता है, फ्लुएंसी आती है। फिर नीचे इंग्लिश में रीड करना आता है, राइट करना आता है। मान लो बोलना भी आता है तो फ्लुएंसी भी लिखोगे, नहीं बोलना आता है तो फ्लुएंसी मत लिखना। ठीक है, सो इस तरह से आपको लिखना है। और जैसे मान लो मैं यूपी से हूँ, मुझे भोजपुरी आती है, तो मैं 3rd सेक्शन में भोजपुरी लिखूंगी। बच्चों आपको इसमें शर्माना नहीं है, भोजपुरी के भी कोर्सेज होते हैं, भोजपुरी भी लोग सीखते हैं। सो आप इसको ऐसा मत सोचो कि भोजपुरी कौन लिखने जाए, इससे लोग हमें गंवार फील करेंगे। पता नहीं क्यों ये मेंटालिटी है लोगों के अंदर। पर मैं आपको बता दूँ, BHU एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे BA इन भोजपुरी करवाया जाता है, भोजपुरी सिखाई जाती है बच्चों आपको, कि भोजपुरी का कोर्स करो, आप सीखो भोजपुरी क्या होती है, भोजपुरी के गाने लोग लिखते हैं। सो ये एक मतलब ये एक स्किल है, ये एक टैलेंट है कि आपको भोजपुरी बोलने आती है। ओके, सो आपको भोजपुरी आती है तो आप लिखना कि मुझे भोजपुरी आती है। ओके, तो आप स्किल्स में ये लिख सकते हो। प्लस आपको और क्या आता है, जैसे मान लो आपको कंप्यूटर चलाना आता है, टाइपिंग करनी आती है, या फिर आपको ड्राइविंग करना आता है, जो भी आपको आता है वो स्किल्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है, 3, 4 या 5 स्किल्स आपको लिखनी है। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत लंबा आपको पेज भर देना है। एक पेज के अंदर ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। आपको खुद नहीं लिखना है, ये आपको कंप्यूटराइज्ड वे में बनाना है। कैसे बनाते हैं अभी मैं लास्ट में बताऊंगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस अपना लिखना है। अगर आपने पहले कहीं काम कर रखा है तो वर्क एक्सपीरियंस में आप लिखोगे है। अगर आपने पहले कहीं काम कर रखा है तो लिखोगे एक्सपीरियंस फॉर 1 ईयर या 6 मंथ, और फील्ड लिखोगे किस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है। अगर आपने नहीं काम कर रखा है तो आप लिखोगे फ्रेशर। अच्छा, ये आपके जॉब पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में अप्लाई कर रहे हो एज अ कुक,
यानी कि खाना बनाने के लिए, ठीक है। सो आप एक्सपीरियंस में लिखोगे आपने पहले खाना बना रखा है कि नहीं बना रखा है। आप कहीं ऐसी जगह अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो कॉल सेंटर पे अप्लाई कर रहे हो, कॉल सेंटर पे जॉब के लिए, तो आप यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस में लिखोगे आपने पहले कहीं कॉल सेंटर पे जॉब किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको फ्रेशर लिखना है। ऐसा नहीं कि मान लो देने जा रहे हो कॉल सेंटर में CV देने जा रहे हो और वर्क एक्सपीरियंस में लिख रहे हो कि हमने टीचिंग की है 5 सालों तक। ये नहीं करना है। जिस ऑब्जेक्टिव से आपका CV है उस ऑब्जेक्टिव से आपने वर्क किया है कि नहीं किया है वो आपको लिखना है, ठीक है। इसलिए आपका CV का ऑब्जेक्टिव मायने रखता है बच्चों। अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको लिखना है हॉबीज़ एंड स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ है। मतलब आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि आपको क्या क्या पसंद है, क्या करना पसंद है, क्या करना नहीं पसंद है, या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको हम किस बेसिस पे सेलेक्ट करें। तो आप कहोगे मेरी हॉबीज़ है कि मुझे क्रिकेट खेलना आता है, मुझे ड्राइंग बनाना आता है, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर मुझे खेलना कूदना अच्छा लगता है, मुझे कुकिंग अच्छी लगती है, मुझे सिलाई कढ़ाई अच्छी लगती है। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपको आता है वो आप लिखते हो। और स्ट्रेंथ में आप लिखोगे कि आप ऑनेस्ट हो, पंक्चुअल हो, ठीक है, आप अपना काम टाइम पे करते हो। जो भी आपको लिखना है, ऐसे 4-5 पॉइंट आपको अच्छे से लिखने होते हैं। फिर इसी से आपसे सवाल करते हैं कि अभी तक आर्ट्स में आपने क्या किया, तो आप बताओ कि अभी तक हमने बेसिक ही ड्राइंग की है, मतलब कोई खास ड्राइंग नहीं की है, लेकिन ड्राइंग हम अच्छा कर लेते हैं, जो भी है। तो आपके इंटरव्यू में हॉबीज़ से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं आपसे। CV को देख करके आपसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि इस चीज़ में आपने क्या किया, या आपने क्यों लिखा, कैसे आप ऑनेस्ट हो। सो डिपेंड करता है जॉब पे, उस हिसाब से आपके CV को देख के पूछा जाता है, ठीक है। सो CV आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि डिटेल्स लिखने के बाद सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही लिखना मैंने बताया था आपको। सो ऑब्जेक्टिव कैसे और क्या लिखना होता है, देखो जैसे मान लो आप कहीं टीचिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स के बारे में इस वीडियो में बताया है। सो इन सब में आपको CV की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी, आप देख सकते हो। मैंने लगभग 15+ आपको जॉब बताई है जो कि आपके टीचिंग फील्ड में है और ऑनलाइन टीचिंग फील्ड में है। सो वहाँ पे CV लगेगा। तो CV में आप ऑब्जेक्टिव में क्या लिखोगे? ऑब्जेक्टिव में लिखोगे आई वॉन्ट टू वर्क विथ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन डेवलप माई स्किल्स। ये बेसिक सी लाइन हो गई, ठीक है। सो दैट आई कैन टीच स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो डेवलप माई ओन नॉलेज एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल, ठीक है। सो 2 बात कॉमन रहेगी। शुरुआत में आपको हमेशा ये कहना है टू वर्क विथ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन लर्न न्यू स्किल्स, ठीक है। आपको दिखाना है कि आप नई चीज़ें सीखना चाहते हो। और लास्ट में आपको लिखना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसका गोल अचीव करने में आप हेल्प करोगे। यानी जैसे मान लो मैं बायजूस में पढ़ाती थी, तो मैं बायजूस को किस चीज़ में हेल्प कर रही हूँ? ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। मैं एज अ वर्कर वहाँ काम कर रही हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो एक तरफ से बायजूस की तरफ से मैं पढ़ा रही हूँ। सो उस ऑर्गेनाइजेशन को उसका गोल, उसका ऑब्जेक्टिव रीच करने में मैं हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आपको चीज़ें लिखनी होती है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे मान लो आप किसी कॉल सेंटर पे जॉब करना चाहते हो, तो आप ऑब्जेक्टिव में क्या लिखोगे? आप ऑब्जेक्टिव में लिखोगे कि आई वॉन्ट टू वर्क विथ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड आई कैन इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑल्सो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल। यानी कि मैं आपके साथ काम करके अपना भी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना चाहती हूँ, प्लस आपका जो गोल है उसको भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर थर्ड बात कर लेते हैं। जैसे मान लो आप किसी होटल में काम करना चाहते हो, ठीक है, जहाँ पे आप एज अ कुक काम करना चाहते हो, कुक की तरह, यानी कि खाना बनाने शेफ़ की तरह काम करना चाहते हो। खाना बनाना आपको बहुत अच्छा आता है। तो वहाँ पे अगर आपको CV भेजना है तो आप क्या लिखोगे? अगेन आप सेम चीज़ लिख सकते हो। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, पर मैं आपकी आसानी के लिए कुछ तरीका बता रही हूँ आपको, ठीक है। कुछ भी चेंज किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, वो आपका मन है आप क्या लिखो, लेकिन एक प्रॉपर तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको नहीं लिखना आता है तो ये आप फॉलो कर सकते हो। सो एज अ शेफ़ आपको काम करना है, तो आप क्या लिखोगे? आई वॉन्ट टू वर्क विथ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन शो माई कुकिंग स्किल्स एंड आई कैन इम्प्रूव डे बाई डे एंड ऑल्सो हेल्प द होटल टू। देखो बच्चों, पटाखों की आवाज़ आपको लगातार सुनाई दे रही होगी, मैं जानती हूँ, बिकॉज आज करवा चौथ है। लोग अपने अपने रंग में ढले हुए हैं, अपना गाना बजा रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं, अपने चांद को देख रहे हैं। फिलहाल हम लोग के लिए चांद यही है, हमारा लक्ष्य हमारा चांद है। चलो हम उसे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलो वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं कुक वाली बात कर रही थी। लास्ट में आपको ये जोड़ देना है कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कुकिंग स्किल एंड ऑल्सो इम्प्रेस द कस्टमर्स कमिंग टू द होटल, ठीक है।
सो इस तरह से आप कुक के लिए ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो। आपको जहाँ भी जॉब करना है ना बच्चों, आप बस वहाँ पे ये दिखाओ, ऑब्जेक्टिव में आपको यही लिखना होता है कि आपके साथ वर्क करके मैं अपना भी स्किल बढ़ाना चाहता हूँ, प्लस मैं चाहता हूँ कि आपकी जो कंपनी है मैं उसको भी उसका गोल रीच कराने में हेल्प करूँ, यानी कि जो उस कंपनी का मकसद है उस मकसद को पाने में उस कंपनी की हेल्प करूँ और फुल डेडिकेशन के साथ काम करूँ। आपको ऑब्जेक्टिव में यही बात लिखनी होती है। टीचिंग स्किल आप सीखना चाहते हो और टीचिंग का गोल रीच करवाने में कंपनी को हेल्प करना चाहते हो। कॉल सेंटर की जॉब कर रहे हो तो आप कहो कि कम्युनिकेशन स्किल आप अच्छी करना चाहते हो अपनी, और कंपनी का गोल अचीव करवाना चाहते हो। ठीक है, इसी तरह से जहाँ भी आप जॉब करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव में उस हिसाब से आपको लिखना होता है, और वर्क एक्सपीरियंस में भी उसी हिसाब से आपको लिखना होता है। ठीक है, एक और बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, मान लो वर्क एक्सपीरियंस आपको कुछ भी नहीं है तो भी ये सेक्शन आपको लिखना होता है कि वर्क एक्सपीरियंस, और वहाँ पे फ्रेशर लिख देना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अदर एकेडमिक डिटेल्स में आपको कहा था कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है तो आप उसको सेक्शन को डालो ही मत, लेकिन आपको वर्क वाला सेक्शन डालना है। भले ही आपने कभी कहीं काम नहीं किया फिर भी आपको वर्क एक्सपीरियंस वाला डालना है, उससे सामने वाले को पता चलता है कि आदमी एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं एक्सपीरियंस्ड है। इससे आपको आपकी सारी डिटेल्स सामने वाले को पता चल जाती है। ठीक है, चलो अब सीख लेते हैं कि कैसे CV आपको बनाना है। देखो बच्चों, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे इसके ऐप्स हैं, आप चाहो तो किसी साइबर कैफ़े वालों से भी बनवा सकते हो। आप कह सकते हो भैया मैं रिज्यूम बनवाना है, मेरी सारी डिटेल्स ले लो और मेरा रिज्यूम बना के दे दो। ठीक है, तो वो लोग भी आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन ये अंतिम ऑप्शन की तरह रखो क्योंकि अलग अलग जॉब के लिए कई सारे आपको CV बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, और CV आपका समय के साथ बदलता भी रहता है क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स हैं वो बदलती रहती हैं। मान लो आज आपने CV बनवाया, पता चला फिर आप कल को MSc कर लिए, BSc कर लिए और आपको CV फिर ऐड करवाना पड़े। सो आप कोशिश करो कि आप खुद सीख सको। ओह माय गॉड, बहुत सारे पटाखों की आवाज़ आ रही है बच्चों, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। जो आपका CV है उस CV में आपको क्या करना है कि थोड़ा हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हम लोग, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखो। CV में क्या है कि CV आपको बार बार बनाना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन जॉब के अनुसार आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बदलती रहेगी, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपका बदलते रहेगा और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बदलती रहेगी। इसलिए CV आप खुद बनाना सीख लो, वो सबसे अच्छा होगा। तो मैं आपको प्ले स्टोर से बता देती हूँ क्योंकि हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता, हर किसी के पास MS ऑफिस का सब्सक्रिप्शन नहीं होता। सो इसलिए मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ, ठीक है, जिससे आपका काम जल जाए। मैं किसी ऐप को यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ बच्चों, आपको जो ऐप मन करे आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा किसी के प्रति कोई प्रमोशन का इरादा नहीं है, ठीक है। मैं आपको कई सारे ऐप दिखा रही हूँ, आपको जो पसंद आएगा आप वो डाउनलोड कर लेना। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, ठीक है, हम लोग कोई प्रमोशन नहीं करते हैं बच्चों। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं सिंपली प्ले स्टोर पे आ गई हूँ। प्ले स्टोर पे मैं टाइप करी हूँ, गूगल नहीं है बच्चों, ये प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर ऐप होता है ना जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करते हो, वो प्ले स्टोर है। ये प्ले स्टोर पे मैंने लिख दिया रेज्यूम मेकर, ठीक है। अब रेज्यूम मेकर देखो कई सारे आपके पास आ गए हैं, जैसे कि नौकरी रेज्यूम मेकर, रेज्यूम बिल्डर, ठीक है, CV मेकर, और ऐसे ही रेज्यूम बिल्डर ऐप, ऐसे बहुत सारे आ गए हैं आपके सामने। पर हम लोग देख लेते हैं सबसे अच्छी रेटिंग किसकी है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा था क्योंकि इसकी रेटिंग 4.8 थी। मैंने इसकी रेटिंग देख के इसको डाउनलोड किया। आप चाहे जो कर सकते हो, ये कोई प्रमोशन चीज़ नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि इसी ऐप को डाउनलोड करो, आपको जो मन कर रहा है आप वो डाउनलोड कर लेना। मैंने फ़िलहाल इसको कर रखा है आपको समझाने के लिए क्योंकि मुझे ये आसान लगा, ठीक है। मैं यहाँ से मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा था, मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेती हूँ। ऐड वगैरह हर जगह आते रहते हैं, इसमें भी आ रहा है। नीचे आपको कोई प्लस दिख रहा होगा, प्लस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो आपको सारी वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताई, जैसे कि पर्सनल डिटेल जिसमें आपका फ़ोटो, नाम, ईमेल आईडी ये सब मांगेगा। फिर एजुकेशन, एक्सपीरियंस जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगेगा, स्किल्स, ऑब्जेक्टिव, फिर रेफरेंस मांगेगा कि कहाँ से आपने हमारी जॉब के बारे में सुना, ये भी आपको लास्ट में लिखना होता है। सॉरी मैं बताना भूल गई थी। रेफरेंस में आपको नीचे लिखना होता है कहाँ से हमारी जॉब के बारे में आपको जानने को मिला। आप जैसे मेरे थ्रू जान रहे हो तो आप बोल देना सोशल मीडिया, क्योंकि यूट्यूब क्या है, एक तरह का सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया आप लिख देना। फिलहाल मैं पर्सनल डिटेल पे जाती हूँ। पर्सनल डिटेल में देखो क्या क्या लिख रखा है, नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वेबसाइट, और ये लिंक्डइन है, ये सब डालना ऑप्शनल है, मतलब आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है नहीं डाल दो। इसी तरह बैक आके उस वहाँ से आपको सेव कर देना है। फिर एजुकेशनल डिटेल में जाके आपको एजुकेशन ऐड करना है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था मैं MSc कर रही हूँ, तो अभी मैं MSc का पूरा डिटेल लिखूँगी। ये एजुकेशनल डिटेल 1 है, नीचे से देखो ऐड लिखा हुआ है, वहाँ से आप एजुकेशनल डिटेल 2 ऐड कर सकते हो।
जैसे सबसे पहले मैं MSc लिखूँगी, फिर BSc लिखूँगी, फिर मैं लिखूँगी 12th, फिर लिखूँगी 10th। तो मेरी 4 एजुकेशनल डिटेल हो गई। आपने अगर 10th और 12th पास कर रखा है तो आप सिर्फ 2 डालोगे, 10th का डालोगे, 12th का डालोगे, ठीक है। और ऐड करना है तो यहाँ से और ऐड कर सकते हो, देखो मैंने 3 ऐड कर दिए। इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। ये किसी भी ऐप में जाओगे लगभग सेम ही प्रोसेस होती है, कोई भी ऐप में जाओ, ज़रूरी नहीं है कि इसी ऐप से आप करो। इसके बाद तीसरा है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आपको लिखना है कि एक्सपीरियंस हो कि नहीं हो। नहीं हो तो यहाँ पे फ्रेशर लिख देना आप, ठीक है, या फिर ये छोड़ दोगे तो वो आपको बिना एक्सपीरियंस वाला ही मानेगा। इसके बाद स्किल्स में लिख दो क्या क्या स्किल्स हैं आपकी, पॉइंट वाइज 3 4 5 स्किल्स लिख देना। इसके बाद स्किल्स और ऐड करनी है, एक और स्किल लिख देना। मतलब जितनी स्किल ऐड करनी है उतना आप लिखते जाओगे, ठीक है, 1 2 3 जितना भी आपको ऐड करना है उतना आप लिख देना। इसके बाद ऐड मोर सेक्शंस भी यहाँ पे दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से टाइप कर देना क्या ऑब्जेक्टिव में लिखना है आपको। फिर रेफरेंस टाइप कर देना कहाँ से आपको मिला, तो आप यूट्यूब टाइप कर सकते हो या सोशल मीडिया टाइप कर सकते हो। इसके बाद आपको ऐड मोर सेक्शन में आप और ऐड कर सकते हो, जैसे कि क्या ऐड करना चाहते हो, लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो, लैंग्वेज ऐड कर दो कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। इसी तरह से ऐड मोर सेक्शंस में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना, अदर एकेडमिक डिटेल्स आपके पास कुछ है तो ऐड कर दो। मतलब जो भी आपको समझ में आता है चीज़ें ऐड कर दो, ठीक है। बेसिक यही होता है कि आपको अपनी डिटेल्स रखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपकी फ़ोटो, आपका नाम, ये तो मस्ट है, ये ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव लिखना ज़रूरी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना ज़रूरी है, स्किल्स कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी है। नहीं है कुछ ना कुछ स्किल्स सबके पास होती है, कम से कम बोलने की स्किल तो होती है किसी के पास लिखने की स्किल्स होती हैं। जो भी स्किल्स हैं आप उसे सोचो, उसे लिखो। और लास्ट में कम से कम आपको लैंग्वेज, हर किसी को कोई ना कोई लैंग्वेज बोलने आती है तो लैंग्वेज लिखो। वर्क एक्सपीरियंस लिखो, फ्रेशर हो तो फ्रेशर लिखो, नहीं वर्क एक्सपीरियंस है तो कुछ मत, वर्क एक्सपीरियंस है तो लिखो, नहीं है तो फ्रेशर लिखो। और लास्ट में हॉबीज़ एंड स्ट्रेंथ लिखो कि आपको क्या पसंद है, किस चीज़ में आप मजबूत हो, आप ऑनेस्ट हो, आप पंक्चुअल हो, ये सारी बातें आपको लिखनी होती हैं। इतना करने के बाद आपका CV बन करके तैयार हो जाता है। कुछ ऐसा आपका CV दिखता है, ठीक है, लगभग इस तरह का CV होना चाहिए, प्रोफेशनल लगे, अच्छा लगे, साफ़ सुथरा लगे। और इसको आपको CV बना लेने के बाद आपको कहीं जाना है, प्रिंट आउट इसका निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे ले जाके अपना CV जमा कर दो। और इस CV के कई सारे प्रिंट आउट निकलवा के रखना, क्योंकि जितने जॉब के लिए अप्लाई करोगे वहाँ आपका CV लगेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि कैसे CV बनाना है। मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी एंड कुछ भी मैंने प्रमोशन नहीं किया, बिल्कुल सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपको हर चीज़ बता दी है, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। CV बनाना आपको आना चाहिए बच्चों, क्योंकि CV आपके हर जॉब में काम आएगा, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन सी स्किल सीखने से गवर्नमेंट जॉब तुरंत लगती है, सो आप कमेंट में मेंशन कर देना स्किल्स, ठीक है। मैं समझ जाऊंगी आप इस पे वीडियो चाह रहे हो और मैं इस पे जल्द आपके लिए वीडियो ला दूंगी कि कौन कौन सी स्किल्स सीखना आपको ज़रूरी है, जिससे आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। और वो गारंटी है कि वो स्किल आपकी गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी काम आएगी, ठीक है। सो उसके लिए आप कमेंट्स कर देना स्किल्स, मैं समझ जाऊंगी आप ये चीज़ मांग रहे हो। क्लियर? So that's all about the video, dear students. I hope this video was helpful for you. Bye. Take care.